एडवांस मॉडल वर्ब्स प्रैक्टिस। आप लोग सब है ना, सबसे पहले तो कुछ स्ट्रक्चर्स को समझ लें। जब भी आप किसी से बोले शायद वह कुछ कर रहा होगा, तो जैसे ही रहा होगा आया ना, तो एक चीज दिमाग में लर्न कर ले कि वो विल बी के आधार पे बनेगा। शायद वो कुछ कर रहा होगा, तो ये तो इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि विल बी किसके लिए यूज होता है? विल बी यूज होता है फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। जैसे मैंने कहा कल इस समय पर मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूं, टुमारो ऑन दिस टाइम आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू। आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू, सो दिस इज यूज्ड फॉर फ्यूचर। लेकिन यदि कोई काम अभी हो रहा है मान लीजिए, और आप उसमें अनुमान लगा रहे हो कि शायद वह अभी कुछ कर रहा होगा, शायद वह अभी इंग्लिश सीख रहा होगा, शायद वह अभी पढ़ाई कर रहा होगा या पढ़ाई कर रहा है ना, ये प्रेजेंट में आप बोल रहे हो, फ्यूचर में नहीं। जैसे आप विल बी को फ्यूचर में यूज कर रहे हो, लेकिन मे बी इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, तो आप इसको कैसे कहोगे? शायद वो अभी पढ़ाई कर रहा होगा, ही मे बी स्टडिंग नाउ। शायद वो अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यू मे बी अंडरस्टैंडिंग, यू मे बी गेटिंग। जनरली अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी नहीं लगता है, सो यू मे से यू मे बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग। शायद आप कुछ कर रहे होंगे, यू मे बी डूइंग समथिंग, यू मे बी डूइंग समथिंग। शायद वो टीवी देख रहा होगा, उसे कॉल मत करो, ही मे बी वॉचिंग टीवी, डोंट कॉल हिम। सो जहां आप संभावना बता रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो, ज्यादा पॉसिबिलिटी बता रहे हो, फॉर दैट वी हैव टू यूज मे बी। द नेक्स्ट वी हैव माइट बी। जो अगला है वो हमारा क्या है? माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। शायद ही, कम ऑन, क्या बोलोगे? शायद ही कोई काम कोई व्यक्ति कर रहा होगा। इसको भी आप प्रेजेंट में यूज करोगे, बट लेट मी टेल यू कि प्रेजेंट में जो पॉसिबिलिटी होगा ना, वो आपका कम होगा। जैसे शायद ही आप कुछ नया कर रहे होंगे, यू माइट बी डूइंग समथिंग न्यू। शायद ही आप क्रिकेट खेल रहे होंगे, यू माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। शायद ही आप यहां आ रहे होंगे, यू माइट बी कमिंग हियर। शायद ही वह कुछ कर रहा होगा, ही माइट बी डूइंग समथिंग। अगर मैं श्योरिटी बता दूं कि निश्चित ही वह क्रिकेट खेल रहा होगा, निश्चित ही आप खाना खा रहे होंगे, निश्चित ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, निश्चित ही हम इस काम को कर रहे हो, तो इस तरीके से श्योरिटी को दिखाने के लिए मस्ट बी का उपयोग करते हैं। आप उसे कॉल करो, वो निश्चित ही अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। कॉल हिम नाउ, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। आई गारंटी ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो जहां श्योर हो गया पूरी तरह से, तो आप क्या कहोगे? ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। आई एम श्योर ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है, सो ट्राई टू यूज दिस एक्सप्रेशंस, ट्राई टू यूज दिस मॉडल वर्ब्स इन योर स्पीकिंग टू मेक इट मोर बेटर, because when you use all these things in your spoken English, somehow you feel confident. तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एक would be भी होता है, लेकिन would be को समझाने के लिए मुझे दूसरी और अदर चीजें पढ़ानी पड़ेगी। तो मैं ना आपको would be का एक छोटा सा एग्जांपल ऐसा दे देता हूं कि would आपको वहां लगाना होता है जो काम हुआ नहीं, हो रहा होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप वहां चले जाते ना, यदि आप वहां चले जाते तो आप आज इंग्लिश बोल रहे होते। अभी बोल रहे हो कि आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे होते आप, यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। इफ यू वेंट देयर यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश टुडे। अगर आपने ये कोर्स पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं। इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर, क्या बोलोगे इंग्लिश में? इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर यू वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश टुडे। टुडे यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज यू ज्वाइन दिस कोर्स लेट, बट इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर you would be speaking English today. अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन कर लिया होता तो आज आप इंग्लिश बोल रहे होते हैं। इसलिए अभी मैं would be का उपयोग आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे would को डिटेल आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा, then only you can understand it. लेकिन ये तीन आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे what exactly I am explaining you. शायद आप सुन रहे होंगे, you may be listening. शायद ही आप सुन रहे होंगे, यू माइट बी लिसनिंग। निश्चित ही आप सुन रहे होंगे, व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग यू, व्हाट आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस। सो निश्चित ही आप सुन रहे होंगे, यू मस्ट बी लिसनिंग, यू मस्ट बी लिसनिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो आपने किया क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बदले पर, के स्थान पर विल बी के जगह पर मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी को लगाया। द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज फ्रॉम टू बी, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा होगा कि होगा, होगी, होगे के लिए इसको हम यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। कौन से टेंस में? फ्यूचर में। मैंने कहा कल शायद मंडे होगा, कल शायद मंडे होगा।
कल वो घर पर होगा, शायद सॉरी शायद तो लगाना ही नहीं है मैं, कल मंडे होगा, कल वो घर पर होगा, तुम एक अच्छे इंजीनियर होंगे फ्यूचर में, तुम कल बिजी होंगे। तो इस तरीके से जो चीज फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम इसको लगा रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज प्रेजेंट में हो तो मे बी, माइट बी, मस्ट बी एंड वुड बी। सिचुएशन सेम होगी, ऑब्जेक्ट 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 एंड ऑब्जेक्ट। यहां होगा होगी फ्यूचर के लिए, जैसे मैंने कहा कल तुम बिजी होंगे, यू विल बी बिजी टुमारो। शायद तुम आज बिजी होंगे, शायद तुम आज बिजी होंगे, या शायद तुम कल बिजी होंगे। शायद लगा दिया तो यू मे बी बिजी टुमारो, यू मे बी बिजी टुडे, यू मे बी बिजी नाउ, है ना। तो इस तरीके से आपको मे बी का उपयोग करना है। शायद ही वह अभी बिजी होगा, शायद ही होगा, कौन से टेंस में? प्रेजेंट में, कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो शायद ही वह अभी घर पर होगा, शायद ही वह अभी स्कूल में होगा, शायद ही वह अपने दोस्तों के साथ होगा। तो कम संभावना के लिए माइट बी। शायद ही वो अभी स्कूल में होगा, ही माइट बी इन स्कूल। शायद ही वो अपने दोस्तों के साथ होगा, ही माइट बी विथ हिज फ्रेंड्स। शायद ही अभी आप घर पर होंगे, यू माइट बी एट द होम नाउ, आई थिंक। निश्चित ही आप घर पर होंगे, यू मस्ट बी एट द होम, ये भी प्रेजेंट टेंस में। यू मस्ट बी एट द होम, निश्चित ही वो अपने दोस्तों के साथ होगा अभी, ही मस्ट बी विद हिज फ्रेंड्स नाउ। यू कैन कॉल हिम एंड कंफर्म एंड मेक श्योर ही मस्ट बी विद हिज फ्रेंड्स नाउ। आप अपने दोस्तों के साथ होते, एक इमेजिनेशन वाली सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन जिसमें कि हम इमेजिन करते हैं। अगर आप वहां जाते तो आज आप अपने दोस्तों के साथ होते। इफ यू वेंट देयर यू वुड बी विद योर फ्रेंड्स टुडे। यदि आप वहां जाते, इफ यू वेंट देयर, आप अपने दोस्तों के साथ होते आज, यू वुड बी विथ योर फ्रेंड्स। यदि तुम वहां होते तो तुम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर होते। इफ यू वर देयर, ठीक है, ये पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनता है। इफ यू वर देयर, तुम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर होते। हो क्या? अभी नहीं हो, होते आप, यू वुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, यू वुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, राइट। इफ यू वर देयर यू वुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। This is the practice, dear students. So understand how I'm making you practice. You know, this is the technique to practice the modal verbs. And when we use all these things, you know, you can understand how to use them in practical spoken English. While talking with anyone, you can generally say, if you were there, you would be very happy. अगर आप वहाँ होते तो आप बहुत खुश होते। If you were here, यदि आप यहाँ होते, if you were here, you would be enjoying so much. अगर आप यहां होते तो आप बहुत एंजॉय कर रहे होते, यू वुड बी एंजॉइंग सो मच। अब मैंने वुड बी यूज किया है जिसमें एनजी लगाया है। सो यू कैन यूज एनी एक्सप्रेशन, इट्स अप टू यू। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। यू मे बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग। निश्चित ही आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूं। यू मस्ट बी, आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। दिस इज द प्रैक्टिस, डियर स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो एक आपका क्या है, विल बी प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। तीसरा देखो, आप एक अलग कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में आप विल हैव लगाते हो और विल हैव के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। जब कोई चीज आपके पास होगी, पास होगा या पास होगी, किस में होगी? फ्यूचर टेंस में। जैसे मैंने कहा कल आपके पास पैसे होंगे, यू विल हैव मनी टुमारो। क्या बनेगा? यू विल हैव मनी टुमारो। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कल आपके पास पैसे होंगे, कल आपके पास पैसे होंगे, तो यू विल हैव मनी टुमारो। अब आप यहां पर देखो,
कि आपने ये तो बोल दिया यू विल हैव मनी टुमारो, अब इससे बनाओ आप, जब विल हैव लिखा है वहां मे हैव आ जाएगा, मे प्लस हैव। यहां लेट मी टेल यू हैव एक वर्ब है, हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, प्लस ऑब्जेक्ट, शायद पास होगा, शायद मेरा सेलफोन रवि के पास होगा, आई थिंक माई सेलफोन में, आई थिंक रवि में है माई सेलफोन, ठीक है, रवि के पास मेरा सेलफोन होगा, शायद ही रवि के पास मेरा सेलफोन होगा, रवि माइट हैव माई सेलफोन, शायद ही पास होगा, ठीक है। निश्चित ही मेरा सेलफोन जो है ना वो रवि के पास होगा, रवि मस्ट हैव माई सेलफोन, और रवि के पास मेरा सेलफोन होता, रवि वुड हैव माई सेलफोन, पास होता। ये इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी समझते हो ना, है क्या उसके पास सेलफोन नहीं होता, यदि आप उसको मेरा सेलफोन दे देते तो आज उसके पास मेरा सेलफोन होता, इफ यू गिव हिम माई सेलफोन टू हिम ही वुड हैव माई सेलफोन टुडे। अगर आप पढ़ाई करते तो आपके पास नॉलेज होता, है क्या नॉलेज नहीं है, अगर आप पढ़ाई करते तो होता ना, इफ यू स्टडीड यू वुड हैव नॉलेज, इफ यू स्टडीड यू वुड हैव नॉलेज। तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन के लिए यूज होता है कि होता, मतलब देखो इसमें पास होता, इसमें आप वहां होते यू वुड बी देयर, आप इंजॉय कर रहे होते यू वुड बी इंजॉइंग, मतलब सिचुएशन वही है, वुड बी इंजॉइंग मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं, यू वुड बी देयर आप वहां होते हैं, यू वुड हैव मनी आपके पास पैसे होते हैं, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव मनी टुडे, अगर आप मेहनत करते तो आज आपके पास पैसे होते हैं। तो इस तरीके से वुड हैव आपका यूज होता है। जब तक समझोगे नहीं ना तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। देयर इज अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट कि जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती है उसके पीछे पड़ जाओ, नहा दोगे, है ना, डिटेल जाओ, गहराई में जाओ, एक एक चीज को समझो, राइट। तो यहां पर ये जो है मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव और वुड हैव, ये चार अलग अलग सिचुएशन है। सबसे पहले मे हैव, मैंने कहा शायद आपके पास पैसे होंगे, यू मे हैव मनी, शायद ही आपके पास पैसे होंगे, यू माइट हैव मनी, निश्चित ही आपके पास पैसे होंगे, यू मस्ट हैव मनी, और आपके पास पैसे होते यू वुड हैव मनी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो जो मैं आपको बता रहा हूं, विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई काम आप कर चुके होंगे, लेकिन किस में कर चुके होंगे, फ्यूचर में कर चुके होंगे। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, कल तक वह इंदौर पहुंच गया होगा या पहुंच चुका होगा, या पहुंच चुका होगा, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। चलो इसकी इंग्लिश करो। कल तक को इंग्लिश में कहते हैं बाय टुमारो, वह मतलब ही विल हैव रीच्ड इंदौर। ये जो है कल तक, इसको आगे भी लगा सकते हो, लास्ट में लगा सकते हो, मैं लास्ट में लगा रहा हूं, बाय टुमारो। जितने भी एडवर्ब टाइम होता है, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, ये सब एडवर्ब टाइम कहलाते हैं। इनको आप या तो सेंटेंस के लास्ट में रख दें या फिर सेंटेंस के शुरू में रख दें, सेंटेंस के बीच में कभी नहीं यूज होते, ये विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे आपने कहा आज मैं बिजी हूं, टुडे आई एम बिजी, आप ये भी कह सकते हो आई एम बिजी टुडे, बट डोंट से आई एम टुडे बिजी, इट वुड बी रॉन्ग कंप्लीटली, है ना। सो ये आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अब आपको क्या करना है, ये तो फ्यूचर की बात करी हमने कि विल हैव लगाकर V3 यूज किया हमने, विल हैव लगाया और V3 को यूज कर दिया हमने। तो ये बात किसके कर रहे हैं हम लोग, फ्यूचर की कर रहे हैं, भाई फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट मंथ तक मैं आपको सारे ग्रामर के टॉपिक पढ़ा चुका हूंगा, सो बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव टॉट यू ऑल द ग्रामेटिकल टॉपिक्स। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की समाप्ति तक, आई विल हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा ऑल द ग्रामेटिकल टॉपिक्स। तो जो काम फ्यूचर में हो चुका होगा उसके लिए आप विल हैव लगाते हो। लेकिन अगर कोई काम अभी हो चुका है प्रेजेंट में और आप उसमें संभावना बता रहे हो कि शायद रवि ने खाना खा लिया होगा या शायद रवि खाना खा चुका होगा,
शायद वह पढ़ाई कर चुका होगा, शायद वे चले गए होंगे, शायद वे आ गए होंगे, शायद गेस्ट चले गए होंगे, शायद गेस्ट आ गए होंगे। तो जहां शायद में कोई काम हो चुका होगा या हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मे हैव का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा शायद गेस्ट आ गए होंगे, तो द गेस्ट मे हैव अराइव्ड, आई थिंक द गेस्ट मे हैव अराइव्ड। मुझे लगता है रवि ने खाना खा लिया होगा, आई थिंक रवि मे हैव ईटन फूड, आई थिंक रवि मे हैव ईटन फूड। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड, यू मे हैव अंडरस्टूड। शायद ही आपको ये समझ में आया होगा, कम संभावना है। यू माइट हैव अंडरस्टूड, ध्यान दीजिएगा, शायद ही आपको ये समझ में आया होगा या शायद ही आप ये समझे होंगे या समझ चुके होंगे। यू माइट हैव अंडरस्टूड, शायद ही आपको समझ में, शायद ही आपने खाना खाया होगा, यू माइट हैव ईटन फूड, शायद ही आप वहां गए होंगे या जा चुके होंगे, यू माइट हैव गॉन देयर, शायद ही आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होगा, यू माइट हैव डन दिस प्रोजेक्ट, शायद ही आपने मूवी देखी होगी, यू माइट हैव वॉच दिस मूवी, निश्चित ही आप वहां गए होंगे, यू मस्ट हैव गॉन देयर, निश्चित ही आपने उसकी मदद की होगी, गए होंगे, मदद की होगी, निश्चित ही कोई काम आप कर चुके होंगे, निश्चित ही आप पढ़ाई कर चुके होंगे, निश्चित ही आप खाना खा चुके होंगे, तभी तो आपको भूख नहीं है। यू मस्ट हैव ईटन फूड, दैट्स व्हाई यू आर नॉट हंग्री। निश्चित ही आप ये टॉपिक पहले पढ़ चुके होंगे, तभी तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। यू मस्ट हैव लर्न दिस टॉपिक अर्लियर, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग इट वेरी वेल टुडे। सो निश्चित ही आपने खाना खा लिया होगा, यू मस्ट हैव ईटन फूड, निश्चित ही आप वहां चले गए होंगे, यू मस्ट हैव गॉन देयर, निश्चित ही आपने कुछ कर लिया होगा, यू मस्ट हैव डन समथिंग, निश्चित ही आप अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर कोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट, और आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए होते, कोई काम कर लिया होता, किया क्या नहीं, कर लिया होता, ठीक है। मैंने कहा इफ यू हैड ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर, अगर आपने इस कोर्स को पहले ज्वाइन किया होता, इफ यू हैड ज्वाइंड दिस कोर्स अर्लियर, आप आज कोर्स कंप्लीट कर लिए होते, यू वुड हैव कंप्लीटेड योर कोर्स टुडे। आपका कोर्स इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया, योर कोर्स इज इनकम्प्लीट बिकॉज यू ज्वाइन लेट। इफ यू हैड ज्वाइन दिस कोर्स अर्लियर, यू वुड हैव कंप्लीटेड योर कोर्स टुडे, ठीक है, यू वुड हैव कंप्लीटेड योर कोर्स टुडे, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए होते। यू गॉट इट? सो इस तरीके से आपका बनता है। मैं चाहूंगा कि आप है ना एक एक चीज को समझ के स्टडी करें, ताकि आपको समझना जो है डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं बैक टू बैक बहुत सारे सेंटेंसेस पूछकर, और आप सबको जो है उसका रिप्लाई करना है, सबको बोलना है। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, देखो विल हैव पास होगा वाला कॉन्सेप्ट है, विल हैव V3 कोई काम कर चुका होगा, मतलब फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर, उसी फ्यूचर से आप सारी चीजों को रेगुलेट कर रहे हो, उसी फ्यूचर से आप सारी चीजों को बना रहे हो। अब आप कहोगे क्या सर इससे भी बन सकता है? देखिए जो लास्ट वाला फ्यूचर होता है, विल हैव बीन प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो, जैसे इसमें आप बनाते हो वे 2 दिन से वहां जा रहे होंगे। So now you are talking about future. So in English you would say they will have been going there. They will have been going there for 2 days. अब आप सबको पता है since कहाँ लगाते हैं, for कहाँ लगाते हैं, period of time के साथ for, point of time के साथ since। अब इसी आधार पर आपको जो है खुद क्रिएट करना है। will have been तो आप लिख दोगे may have been, ing with verb plus object, since oblique 4 plus time। पास्ट में आप जो है यूज करोगे might have been, फ्यूचर में आप यूज करोगे must have been, और यहां पर यूज करोगे आप would have been।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ing with verb plus object, ing with verb plus object, ing with verb plus object. The next we have since oblique 4, since oblique 4, since oblique 4, plus time, plus time, plus time. सबसे पहला फर्स्ट द फर्स्ट सिचुएशन दैट वी हैव इज वे 2 दिन से वहां जा रहे होंगे तो दे विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days, है ना। शायद वे 2 दिन से वहां जा रहे होंगे। नाउ यू आर यूजिंग शायद, ठीक है। शायद वे 2 दिन से वहां जा रहे होंगे, सो दे मे हैव बीन गोइंग देयर, कम ऑन, क्या बोलोगे इंग्लिश में? दे मे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। शायद वे 2 दिन से वहां जा रहे होंगे। शायद आप 10 दिन से ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे। शायद आई थिंक यू मे हैव बीन अटेंडिंग दिस सेशन फॉर 10 days। शायद वो 2 महीने से वहाँ रह रहा होगा। आई थिंक ही मे हैव बीन लिविंग देयर फॉर 2 months। शायद आप 10 दिन से कुछ कर रहे होंगे। यू मे हैव बीन डूइंग समथिंग फॉर 10 days। शायद ही आप 2 दिन से वहाँ जा रहे होंगे। यू माइट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 10 days। निश्चित ही आप 10 दिन से वहाँ जा रहे होंगे। यू मस्ट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 10 days। और शायद आप वहां 10 दिन से जा रहे होते, यू वुड हैव बीन गोइंग देयर फॉर 10 days। सो एक वो सिचुएशन है स्टूडेंट की, लाइक आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था या मे हैव बीन लिखा है, हमने इसके बदले पर मे बी यूज किया था, आपको याद हो तो। जैसे मैंने कहा शायद आप सुन रहे होंगे तो यू मे बी लिसनिंग। शायद आप 2 दिन से सुन रहे होंगे तो यू मे हैव बीन लिसनिंग फॉर 2 days। तो जहां आपने मे बी लगाया उसी की जगह हमने किसको उपयोग किया? मे हैव बीन को यूज किया। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी वही की वही सिचुएशन है ना। और कोई काम एक समय से कर रहे हो, है ना। शायद आप एक काम कोई समय से कर रहे हो, शायद ही कोई काम एक समय से कर रहे हो, निश्चित ही कोई काम एक समय से कर रहे हो, और एक काम को एक समय से कर रहे होते। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है आपकी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग सब समझेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर्स को हम प्रैक्टिस करते हैं, वट एवर स्ट्रक्चर वी प्रैक्टिस, इनमें एक चीज आप याद रखिए, जैसे ये हेड वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इफ यू हैड ज्वाइंड दिस कोर्स अर्लियर यू वुड हैव कंप्लीटेड योर कोर्स। तो ये मैं ना आपको हेड के यूज अभी सिखाऊंगा पहले, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस, एक क्लास स्पेशली कंडीशनल सेंटेंस की लूंगा मैं। उसमें आपको बताऊंगा कि यहाँ हेड क्यों आया है, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए मुझे है ना बहुत सारे रूल एक्सप्लेन करने होंगे, जो मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ अभी समझाने के। तो ये आप याद रखें, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में 2 चीज़ें होती हैं, शॉर्ट में अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। जैसे मैंने कहा, यदि आप वहाँ जाते, इफ़ यू वेंट देयर, आप उससे मिलते, यू वुड मीट हिम। ध्यान देना, यदि आप वहां गए तो आप उससे मिलोगे। या फिर इसका एक और मतलब होता है, यदि आप वहां जाते तो आप उससे मिलते। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलता है दोनों। तो यहां हमने V2 लगाया इसलिए यहां वुड लगा। अब दूसरा सेंटेंस देखना, सेंटेंस ए के बाद सेंटेंस बी, इफ यू हैड गॉन देयर। ये कॉन्सेप्ट है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने यहां हेड यूज किया है और हेड के बाद V3 लगाया है तो सेंटेंस बनेगा यू वुड हैव मेट हिम। इसका हिंदी होगा, यदि आप वहां गए होते तो आप उससे मिल लिए होते। कोई काम हुआ नहीं, हो गया होता, अगर आप ऐसा कर लेते तो याद रखना, अगर हेड के साथ V3 लगा है तो यहां पर वुड हैव लगेगा, और अगर यहां V2 लगा है तो यहां वुड लगेगा। ऐसे ना एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बनते हैं, यहां पर ब्लैंक दे देते हैं, खाली जगह दे देते हैं, और ऑप्शन में देते हैं वुड एंड वुड हैव या वुड बी, इस तरीके के ऑप्शंस देते हैं। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर V2 लिखा है तो वुड लगाते हैं, और हैड गॉन लिखा है या हैड V3 लिखा हुआ है तो यहां पर वुड हैव लगता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका। ये मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत किससे होती है, इफ से होती है।
तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं. आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस द एडवांस मॉडल वर्ब्स दैट वी आर मेकिंग बाय यूजिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल बी आईएनजी विद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, मैंने कहा नेक्स्ट मंथ आप एक नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे. सो नेक्स्ट मंथ यू विल बी लर्निंग ए न्यू टॉपिक. कल मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा. टुमारो आई विल बी टीचिंग यू ए न्यू टॉपिक. सो टुमारो आई विल बी टीचिंग यू अ न्यू टॉपिक. कल मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ा रहा होऊंगा. अब बात करते हैं हम लोग मे बी की. शायद आप कुछ कर रहे होंगे अभी. यू मे बी डूइंग समथिंग नाउ. शायद वो अभी घर पर क्रिकेट खेल रहा होगा. आई थिंक ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट एट द होम नाउ. शायद वो अभी टीवी देख रहा होगा. ही मे बी वॉचिंग टीवी नाउ. शायद ही वो अभी टीवी देख रहा होगा. ही माइट बी वॉचिंग टीवी नाउ. निश्चित ही वो अभी टीवी देख रहा होगा. ही मस्ट बी वॉचिंग टीवी नाउ. और वह टीवी देख रहा होता, ही वुड बी वॉचिंग टीवी. वो क्रिकेट खेल रहा होता, ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट. ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट. अगर आपको चुन लिया जाता तो आप जॉब कर रहे होते. आप इफ यू वर सिलेक्टेड, यू वुड बी डूइंग जॉब. बट यू आर नॉट सिलेक्टेड. लेकिन आपको नहीं चुना गया. इफ यू वर सिलेक्टेड यू वुड बी डूइंग जॉब टुडे. अगर आपको चुन लिया गया होता तो आज आप जॉब कर रहे होते हैं. सो दिस इज द सिचुएशन. ये 4 को अभी 3 को पढ़ेंगे हम. इसको अभी नहीं कर रहे हैं. अगर ये समझ में आ जाता है ऑन रिस्क आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. बाकी सो मे बी, माइट बी, मस्ट बी. इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विल बी से बना है. मे बी, माइट बी, मस्ट बी एंड वुड बी. तो विल बी जिसमें होगा, होगी, होगे. मैंने कहा कल मैं बिजी होऊंगा. आई विल बी बिजी टुमारो. आई वोंट बी एबल टू मीट यू टुमारो बिकॉज आई विल बी बिजी टुमारो. कल मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, कल मैं बिजी रहूंगा. ऐसे ही है मे बी प्लस ऑब्जेक्ट. शायद वो भी घर पर होगा. आई थिंक ही मे बी एट द होम नाउ. शायद वो अभी क्रिकेट खेल रहा होगा. ही मे बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ. शायद वो अभी घर पर होगा. ही मे बी एट द होम नाउ. शायद ही वो अभी घर पर होगा. ही माइट बी एट द होम नाउ. शायद ही वो अभी क्रिकेट खेल रहा होगा. ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट नाउ. ऐसे बोलने की कोशिश करो मेरे साथ, है ना. निश्चित ही वो क्रिकेट खेल रहा होगा. ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट. निश्चित ही वो अभी घर पर होगा. क्या बनेगा इंग्लिश में? निश्चित ही वो अभी घर पर होगा. ही मस्ट बी एट द होम नाउ. और वह घर पर होता, ही वुड बी एट द होम. वह क्रिकेट खेल रहा होता, ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट. वह इंग्लिश सीख रहा होता, he would be learning English. So this is the way to work. The next we have will have. Will have मतलब क्या होता है? कोई काम आप कर रहे होंगे, कोई चीज आपके पास होगी. जैसे मैंने कहा कल आपके पास एक कार होगी. ठीक है. Tomorrow you will have a car. कल आपके पास पैसे होंगे. Tomorrow you will have money. Tomorrow you will have money मतलब कल आपके पास पैसे होंगे. तो दिस इज एक्चुअली will have money. तो जो चीज पास होगी उसके लिए आप will have लगाते हो. Tomorrow you will have money. कल आपके पास पैसे होंगे, है ना. तो ये इस तरीके से आपका चलता है. तो जो चीज आपके पास होगी, उसके लिए आप किसका उपयोग करते हो? will have का उपयोग करते हो. जैसे मैंने कहा कल आपके पास पैसे होंगे. You will have money tomorrow. शायद आपके पास पैसे होंगे. यू मे हैव मनी. शायद ही आपके पास पैसे होंगे. यू माइट हैव मनी. निश्चित ही आपके पास पैसे होंगे. यू मस्ट हैव मनी. और आपके पास पैसे होते, यू वुड हैव मनी. यू वुड हैव मनी. अगर आप पैसे बचाते तो आपके पास पैसे होते. इफ यू सेव्ड मनी, यू वुड हैव मनी टुडे. बट यू डिड नॉट सेव एनी मनी इन द पास्ट. दैट्स व्हाई यू डोंट हैव एनी मनी टुडे. सो यू वुड हैव मनी टुडे. आज आपके पास पैसे होते हैं, नहीं होते. इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आपको हमने जो प्रैक्टिस करवाई, दिस बेस्ड ऑन विल हैव V3 जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर बेस्ड है. मैंने कहा कि नेक्स्ट मंडे तक हम बेसिक कंप्लीट कर चुके होंगे. तो बाय नेक्स्ट मंडे वी विल हैव कंप्लीटेड बेसिक इंग्लिश बाय नेक्स्ट मंडे. ओके. तो नेक्स्ट मंडे तक हम बेसिक इंग्लिश कंप्लीट कर चुके होंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. इन फ्यूचर द वर्क दैट वी विल हैव डन, उसके लिए हम लोग विल हैव V3 का यूज कर रहे हैं. अब मैंने कहा शायद आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया होगा. यू मे हैव कंप्लीटेड योर बेसिक. शायद आपने सेंटेंसेस बना लिए होंगे. यू मे हैव मेड सेंटेंसेस. शायद उसने खाना खा लिया होगा. ही मे हैव ईटन फूड. शायद आपने पढ़ाई कर ली होगी. यू मे हैव स्टडीड. शायद ही आपने पढ़ाई की होगी. यू माइट हैव स्टडीड.
निश्चित ही आपने पढ़ाई की होगी, यू मस्ट हैव स्टडीड, और आपने पढ़ाई कर ली होती, यू वुड हैव स्टडीड, राइट। सो दिस इज एक्चुअली मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। तो कोई काम हो गया होता, या लाइक शायद उसने खाना खा लिया होगा, या शायद वो खाना खा चुका होगा, ही मे हैव ईटन फूड। आप खाना नहीं खा रहे हो, मुझे लगता है आपने खाना खा लिया होगा, यू आर नॉट ईटिंग फूड, आई थिंक यू मे हैव ईटन फूड, राइट। शायद ही आपने खाना खाया होगा, यू माइट हैव ईटन फूड, निश्चित ही आपने खाना खा लिया होगा, यू मस्ट हैव ईटन फूड। सो दिस इज द यूज। इसके बाद नेक्स्ट है विल हैव बीन ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4+ टाइम। मैंने कहा वे 2 महीने से वहां जा रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। शायद वे 2 महीने से वहां जा रहे होंगे, दे मे हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months। शायद ही वे 2 महीने से वहां जा रहे होंगे, दे माइट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months। निश्चित ही वे 2 महीने से वहां जा रहे होंगे, दे मस्ट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 months। और वे 2 महीने से वहां जा रहे होते, they would have been going there for 2 months. That is the things that we need to practice, dear students. तो ये थे आपके एडवांस मॉडल्स जिनको हमने प्रैक्टिस किया।